हुजूर हुज्जतुल इस्लाम अलैहि रहमत व रिदवान के इस सालाना उर्स पाक में हम हाजिरी की शहादत हासिल कर रहे हैं। इनके वालिद गिरामी सैयदी व सनदी सरकार आला हजरत ने आकाए करीम से कहा था, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तो अल्लाह के प्यारे रसूल ने सैयदी आला हजरत की दुआ को कैसे कबूल किया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने 100 से ज्यादा उलूम फुनून पर 1300 से ज्यादा किताबें लिखी। एक किताब फतावे रज़विया है जो तकरीबन 32 जिल्दों में 22,000 सफ़हात पर फैली हुई है। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने इल्म व इरफान का ऐसे दरिया बहाए कि किस्वरे हिंद से लेकर जजीरतुल अरब तक की सारी जमीन को उन्होंने चल थल कर दिया। जभी तो सैयद अय्यूब साहब ने कहा, माना अरब ने तुझको यगाना, गाया अजम ने तेरा तराना, और माने तुझको सारा जमाना। हम ये सुन्नत आला हजरत चीख पड़े छोटी के वावरे, फाड़ दिए हर एक के जबरे, खंजरा क्या खूब चलाया। हम ये सुन्नत आला हजरत मदीने वाले आका ने आला हजरत को कैसा चमकाया, कैसा चमकाया, कैसा चमकाया। जो आला हजरत के करीब हो गया वो भी चमकने लगा, और आला हजरत इसके करीब हो गए वो भी चमकने लगा। जो आला हजरत के करीब आया वो चमक गया, आला हजरत जिसके करीब गए वो चमक गए। क्यों? इसलिए कि मदीने वाले आका से आला हजरत ने कहा था, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ये सरकार हुज्जतुल इस्लाम है, इन्होंने आला हजरत का कदम कदम पे साथ दिया। अद-दौलतुल मकिया आला हजरत ने तस्लीफ फरमाई, मगर उसको निखारने वाली जात हजरत सरकार हुज्जतुल इस्लाम की है। कदरे गुल बुलबुल सनासर, कदरे जौहर जौहरी, बुलबुल के कद गुल जानता है और जौहर की कद जौहरी जाना करता है। आओ मैं आपको बताऊं, आज सारी दुनिया में आला हजरत का परचम क्यों लहरा रहा है। माना अरब ने तुझको ये गाना, गाया अजम ने तेरा तराना, माने तुझको सारा जमाना। हम ये सुन्नत आला हजरत वादी रजा की कोई हिमालय रजा का है, जो संत देखिए वो इलाका रजा का है। मेरे पीरो मुर्शिद सरकार शेरे से सुन्नत का पैदान है, हुजूर सैयदुल करीम सरकार ताजुल शरिया का पैदान है, सरकार मुफ्ती आजम सरकार हुज्जतुल इस्लाम का पैदान है, आला हजरत सरकार का पैदान है कि 100 से ज्यादा मेरी तकरीरें बाहर मुल्कों में हो चुकी है। मगर जब मैं पहुंचा, अभी इस साल की बात बताऊं, रबीउल अव्वल के महीने में मैं कतर गया था। जिस महफिल में मुझे तकरीर करने के लिए लोगों ने बुलाया, कहा आप इंडिया से आए हो, आप आला हजरत की बात करो, आला हजरत के शहजादों की बात करो, हुजूर ताजुल शरिया की बात करो। मैं सोचने लगा ये तो अरब मुल्क है, यहाँ के लोग जलसे के बाद सलाम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो खुदा के कसम मैंने देखा अरब मुल्क के लोग भी जलसा जब खत्म हुआ तो हाथ बांध के खड़े हो गए और झूम से पढ़ने लगे, झूम झूम के पढ़ने लगे, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, सब में बद में हिदायत पे लाखों सलाम। और यही इतना नहीं, मेरा दिल उस वक्त चमकने लगा जब मैंने कतर में सुना, बांग्लादेश में सुना, दुबई में सुना, अबू धाबी में सुना, अलहैल में सुना, फिजी में सुना कि वहाँ के मुल्क वाले भी मदीने वाले आका पर सलाम भेजने के बाद पढ़ रहे हैं। वो रजा आला हजरत बरेली के साथ जिनकी हरारता सुन्नत मुस्तफा, जिनकी बात मजीदी से चमकी दिया, ऐसे शोखे तरीका लाखों सलाम। मैंने बाहर मुल्कों के लोगों को देखा, वो झूम झूम के पढ़ रहे थे, जालदी कल्ब में अलबत मुस्तफा सैयदी आला हजरत लाखों सलाम। मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैं सोचने लगा मुअत्तर है
اسی کوچے کے صورت اپنا چہرہ بھی کہاں کھولے کہ تو شان خوشبو کہاں تک ہے، قبض کی تیلیوں سے لے کے شاخ آسیہ تک ہے، میری دنیا یہاں تک ہے، میری دنیا وہاں تک ہے۔ آج ساری دنیا میں اعلیٰ حضرت کا پرچم، حجت الاسلام کا پرچم، مفتی اعظم کا پرچم، تاج الشریعہ کا پرچم الحمدللہ لہرا رہا ہے۔ میں نے عرض کیا ہے قدر گل بلبل ثلاثہ، قدر جوہر جوہری۔ آئیے میں آپ کو چند جملوں میں بتا دوں کہ ان بزرگوں کو کیسے لوگوں نے پہچانا۔ ماشاءاللہ حضور مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ کی آمد ہے۔ نعرہ تکبیر، آئے ذکر کی نیت سے زوردار نعرہ لگائے، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرص حضور حجت الاسلام، بستی بستی قریہ قریہ، جلوہ تاج الشریعہ، قائد اہل سنت، تاجدار خطابت حضور سید الکریم تاج الشریعہ کے سچے نقیب حضرت بابرکت استاد العلماء علامہ مفتی شہزاد عالم صاحب تشریف فرما ہے، اور بھی ادارے جامعۃ الرضا کے اساتذہ صاحب الفضیلت طلبہ یہاں موجود ہیں۔ بس چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ میں نے کہا قدر گل بلبل شناسل، قدر جوہر جوہری۔ آپ ذرا دیکھیں یہ مالحرہ متحرہ ہے، جہاں سے اعلیٰ حضرت قریب ہوئے آج مالحرہ چمک رہا ہے، اور مالحرہ شریف کی سرزمین وہ سرزمین ہے کہ ایک چھت کے نیچے 7 اقطاب آرام کر رہے ہیں۔ مالحرہ والوں کا پیر، مالحرہ شریف اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ ہے، حجت الاسلام کا پیر خانہ ہے، مفتی اعظم کا پیر خانہ ہے، تاج الشریعہ کا پیر خانہ ہے، ہمارا آپ کا پیر خانہ ہے۔ مگر آپ ذرا غور کریں مالحرہ شریف کے یہ سید زادگان ہے۔ آج کچھ لوگوں کو تو اس کا خط سوار ہو گیا کہ اگر ہم سید ہیں تو کسی غیر سید کے لیے اگر ہم کھڑے ہو گئے تو ہماری سیادت میں فرق آ جائے گا، اگر ہم نے ان کا احترام کر لیا تو فرق آ جائے گا۔ مگر سنو، کچھ لوگ کہتے ہیں بخالی سیدوں سے مرید ہونا چاہیے، مالحرہ کے تاجداروں سے بڑا سید کون ہے؟ یہ حضور احسن العلماء ہے جو عارف باللہ ہے۔ وہ اگر چاہتے اپنے بیٹوں کو مرید کر لیتے، اپنی بیٹی کو مرید کر لیتے، اپنی اہلیہ کو مرید کر لیتے، مگر انہوں نے سوچا بریلی والوں کا پیر خانہ مالحرہ شریف ہے، کیوں نہ میں مالحرہ شریف میں اپنے بیٹے بیٹیوں اور اپنی اہلیہ کا پیر خانہ بریلی کو بنا دو۔ چنانچہ حضور احسن العلماء نے اپنے سارے شہزادوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور اپنی اہلیہ کو تاجدار اہل سنت سرکار مفتی اعظم سے مرید کروایا ہے۔ ذرا دیکھیے، غور کیجیے، یہ رسول برات بمبئی ہے، ایک بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے، ایک بہت بڑا چھلکا ہو رہا ہے۔ اس کانفرنس میں سرپرستی کے لیے حضور سیدی سرکار مفتی اعظم کا نام چنا گیا، اور صدارت کے لیے حضور محدث اعظم کشوسوی کا انتخاب ہوا۔ ماشاءاللہ جامعۃ الرضا کے پرنسپل حضرت علامہ مفتی شکیل صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں۔ آئے ذکر کی نیت سے نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور اعلیٰ حضرت حجت الاسلام مفتی اعظم، آمد علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، جانشین کی گاؤں سے لے گئے حضور تاج الشریعہ کی
हुजूर मुफ्ती आजम तशरीफ ला रहे हैं तो बम्बई के उस मिंबर शरीफ पर हुजूर मुहद्दिस आजम की चौधरी तशरीफ फरमाते, पैरों में जूते नहीं थे, आप बरहना पा मिंबर रसूल से नीचे उतरे और जिधर से मुफ्ती आजम जा रहे थे उस तरफ आगे बढ़े। अब एक तरफ हुजूर मुहद्दिस आजम है, एक तरफ हुजूर मुफ्ती आजम है। जब दोनों ने मुसाफा किया तो हुजूर मुफ्ती आजम ने हुजूर मुहद्दिस आजम के हाथ चूमे, हुजूर मुहद्दिस आजम ने हुजूर मुफ्ती आजम के हाथ चूमे और दोनों साथ साथ चलकर मिंबर शरीफ पर आ गए। किसी ने हुजूर मुहद्दिस आजम से कहा, हजरत आप तो सैयद ज़ादे हैं, अगर आपका हाथ मुफ्ती आजम ने चूमा तो बात समझ में आती है कि आपकी रगों में मदीने वाले आका का खून है, मगर आपने मुफ्ती आजम का हाथ क्यों चूमा, वो तो पठान है। तो हजरत मुहद्दिस आजम फरमाते हैं, सुनो, मेरी रगों में मेरे नाना का खून था जिसका एहतराम करते हुए मुफ्ती आजम ने मेरे हाथ को बोसे दिए। अब मुफ्ती आजम के सीने में मेरे नाना के हदीसें थी जिसका एहतराम करते हुए मैंने उनके हाथ चूम लिए हैं। आप जरा गौर कीजिए, यही बरेली शरीफ है, यही किशोसा मुकद्दसा के एक आरिफ बिल्ला है हुजूर शफी मियाँ बरेली शरीफ रास्ते से ट्रेन के जरिए जा रहे हैं। और जब बरेली की सड़क शुरू हुई तो वो मिंबर से अपने सीट से उठ के खड़े हो गए, हाथ बांध के बहुत देर तक वो खड़े रहे। और जब ट्रेन बरेली शरीफ के हुजूर से बाहर निकल गई तब वो मिंबर पर बैठे। लोगों ने कहा, हुजूर न तो आपकी केबिन में कोई मुअज़्ज़ज़ शख्सियत आई न कोई यहाँ से उठ के गया, आपने किसके लिए ये हाथ बांध के ताज़ीम की है, खड़े हुए हैं। तो हज़रत शफी मियाँ साहब का जवाब सुनो, फरमाया मेरी निगाहों ने देखा जब बरेली के हुदूद में मेरी ट्रेन पहुंची तो हुजूर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अपने दारुल इफ्ता में बैठे हुए फतवा लिख रहे थे। और उन्होंने जब मुझको देखा तो मेरे एहतराम में एक सैयद के अदब के लिए आला हजरत अपने दारुल इफ्ता में खड़े हो गए। और मैंने जब देखा कि आला हजरत एक सैयद ज़ादे का अदब कर रहे हैं तो मैं उनके एहतराम में हाथ बांध कर खड़ा हो गया। उन्होंने मेरी ताज़ीम की है, मैंने उनकी ताज़ीम की है, उन्होंने मेरा एहतराम किया है, मैंने उनका एहतराम किया है। इसलिए आज आप ये न कहें ये पठान है, इनसे मुरीद कैसे हो जाए। अरे सुनो, इनके इल्म की रोशनी आज पूरी दुनिया में चमक रही है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जब हक़ व बातिल की कहीं मारका आराई होती है तो सारी दुनिया के लोगों की निगाह बरेली शरीफ की तरफ पहुंचती है। मैं फिजी गया था, 1 लाख रुपए किराए में खर्च हुआ, 22 घंटे वहाँ जहाज से चलने में पहुंचने में लग गए, मगर वहाँ मैंने देखा लिखा है मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। मैंने फिजी वालों से पूछा, आज के जमाने में 22 घंटे हवाई जहाज से लग गए तब मैं यहाँ पहुंचा हूँ, क्या आला हजरत यहाँ आए थे, तुम आला हजरत के यहाँ गए थे? कहा न तो आला हजरत यहाँ आए न हम आला हजरत के यहाँ गए, मगर जब वहाँ भी 2 बंदे राफी नेचरी चकरालवी हमारे फिजी में आए, हमारे ईमान और अकीदे पे डाका डालना शुरू कर दिया तो हमें कहीं से जवाब न मिल रहा था। लोगों ने मशवरा दिया बरेली से आला हजरत की किताबें मंगाओ, हमने बरेली शरीफ से आला हजरत की किताबें मंगाई। अब वहाँ भी एक एतराज करता है, आला हजरत के किताबों की रोशनी में उसके एक एतराज पर सैकड़ों दलीलें कुरान और हदीस से हम पेश कर देते हैं। इसलिए हमने अपने मस्जिद के दरवाजे पर लिखा मसलके आला हजरत जिंदाबाद। कुछ लोगों के एतराज होता है कि सबको हजरत कहा जाता है, बरेली वाले को आला हजरत कहा जाता है। पूछिए इन मुकद्दस उलमा से, ये आपको बताएंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में फरमाता है, रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सुस्ती न करो, गम ना खाओ, तुम ही आला रहोगे अगर ईमान रखते हो। पता चला जो भी ईमान वाला है
कुरान ने सबको आला कहा है, तो जब हर ईमान वाला आला है तो लाखों लोगों के ईमान की जितने हिफाजत की, लाखों लोगों को जितने ईमान की दौलत अता की, आज उसको हम आला हजरत क्यों न कहे, उनका नाम के साथ आला हजरत क्यों न लगाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस समय खाने को सलामत रखे। लाखों लोग दूर को बैरून मुल्क से यहाँ आते हैं, अपने खाली दामनों को गौरे मुला से पुर करके जाते हैं। मायूस होने की जरूरत रही है, तूले गमे हयात से रात कितनी ही तवील क्यों ना हो जाए, अंधेरा कितना ही घना क्यों ना हो जाए, एक वक्त आएगा खावरे मछली निकलेगा और नूर की किरणें पूरी दुनिया को मुनव्वर कर देगी। हुजूर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, न हो मायूस आती है सदा गोरे गरीबा से, न हो मायूस आती है सदा गोरे गरीबा से। नबी उम्मत का हामी है, खुदा बंदों का वाली है। नबी उम्मत का हामी है, खुदा बंदों का वाली है। हुजूर ताजुल शरिया ने हमें ये पैगाम दिया था, नबी से जो बेगाना, नबी से जो बेगाना, नबी से जो बेगाना, उसे दिल से जुदा कर दो। पितर माता बिरादर मालो जान उन पर फिदा कर दो। और उससे हमदी में आने वालों, सरकार ताजुल शरिया के सामने हाथ उठा के वादा कीजिए। सरकार ताजुल शरिया हाथ उठाइए सारे लोग और वादा कीजिए, हम आपका पैगाम न कल भूले थे, न आज भूले हैं, न मरते दम तक भूलेंगे। और जो नबी से बेगाना होगा, वहाबी होगा, देवबंदी होगा, राजी होगा, रेशरी चकरावी होगा, उससे हमारा कोई ताल्लुक ना होगा, उससे हमारा कोई रिश्ता ना होगा, उससे हमारा कभी मेल मिलाप नहीं होगा। यही पैगाम मजहर आला हजरत शेर में से सुन्नत ने दिया है। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफा में आ, पाए रसूल थाम ले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत जोरदार खिताब आप समाअत फरमा रहे थे मुफ्ती अब्दुल मुस्तफा रुदौली साहब क़िबला से। अब मैं बिला ताखीर